बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजीद की मौत कैसे हुई? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके खानदान पर जुल्म करने के बाद अल्लाह ताला ने यजीद को एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया था जिससे उसकी आंतें जलने लगी थी। वहाँ के सारे बड़े से बड़े हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि यजीद का पेट अंदर अंदर ही अपने आप सड़ रहा है, और उस बीमारी में यजीद को इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि ये बदबख्त पानी के लिए तड़पता था। लेकिन जब उसे पानी पिलाया जाता था तो यही पानी उसके पेट को जलाता था और उसके बाद वो जालिम अपना सर पीटता रहता था। और उसके महल के लोग यजीद को इस हालत में देखकर ये कहते थे कि ये अजाब इस जालिम पर हजरत इमाम हुसैन और उनके पूरे खानदान पर पानी बंद करने की वजह से ही आया है। उसकी ये हालत देखकर महल के सारे लोग कहते थे कि क्या फायदा ऐसी बादशाही और तख्त हासिल करके जो एक बूंद पानी को भी तरसता है। एक दिन यजीद ने अपनी इस बीमारी की हालत में अपने बेटे मुआविया को बुलवाया और अपने बेटे मुआविया से कहने लगा, बेटा ये बीमारी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। मेरे बेटे, मेरे बाद तुमको ही बादशाह बनना है। तुम ही इस तख्त के मालिक बनोगे। जिसके बाद यजीद के बेटे ने अपनी नजरों को उठाकर कहा, इस तख्त पर तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का खून लगा है। क्या तुम ये चाहते हो कि जैसे दुनिया तुम पर लानत कर रही है वैसे ही मुझ पर भी करें? हरगिज नहीं, ये तख्त नवासे रसूल के खून से आलूदा है। ऐसे तख्त और बादशाही पर मैं लानत करता हूँ। यजीद अब हैरत से अपने ही बेटे को देख रहा था और यजीद के महल के लोग अब अफसोस कर रहे थे। दोस्तों, उस वक्त जब यजीद को ये बीमारी हुई तो यजीद के सामने बड़े से बड़े नशे की चीज लाई जाती थी ताकि यजीद पूरी तरह से नशे में रहे और उसको यह दर्द किसी भी तरह से महसूस ना हो और वो प्यास की वजह से तड़पे नहीं। नशे की हालत में एक दिन यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? तभी लोगों ने उससे कहा कि शायद वो जंगल की तरफ निकल गया है। यजीद ने कहा, हम अभी जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। जैसे ही वह अपने बंदर को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर बाहर निकला तो घोड़े ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पैर घोड़े की रकाब में फंस गया और उसके बाद घोड़ा दौड़ने लगा और यजीद जमीन पर गिरते गिरते जमीन पर तड़पता रहा और वो घोड़ा उसे काफी दूर तक घसीटता रहा। तभी अचानक उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोड़ा रुका नहीं, यहाँ तक कि यजीद का पूरा जिस्म जख्मी हो गया। और जब वो घोड़ा रुका तो यजीद की फौज ने देखा कि यजीद की मौत हो चुकी है। उसकी फौज ने यजीद की लाश को देखा तो वो फौज खुद कहने लगी कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल की यही सजा है।